Thank thank you, Mr. Rana. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी। हाय यशवी से। हाय हाय अश्विन भाई। हाय हाय हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हाय अश्विन। हाय किया हुआ सुधार के प्रक्रिया की कार्य पर उसी के द्वारा आज अभी तक शराब पीने का कोई ख्याल या कोई विचार मेरे जहन में नहीं है। और बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं इस ऑनलाइन समूह के आयोजकों का, आप सब भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अनुभव कथन का मौका दिया है। आज का विषय मेरा जो है वो मेरे सुधार के प्रक्रिया का और ये जीवन जीने की जो पद्धति है या ये पुनर्जीवन इसको कहा जाता है, उसके 11वां कदम, जो 11वां कदम मेरे सुधार के प्रक्रिया के लिए उस अद्वितीय शक्ति से या इनफाइनाइट पावर से मेरा सीधा संपर्क या सचेत संपर्क की बात कर। ये 11वां कदम मैं पहले आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ। प्रार्थना और ध्यान द्वारा ईश्वर से जैसा भी हम उन्हें मानते हैं या समझते हैं, अपना सुचेत संपर्क और बेहतर बनाना जारी रखा। यह प्रार्थना करते हुए कि वह हमें अपनी इच्छा का ज्ञान और उस पर चलने की शक्ति प्रदान करे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की रिकवरी से माध्यम से इस स्टेज में आना, जहां पर मैं एक आशा के द्वारा, जो मेरे जिंदगी में एक आशा आती है, एक प्रकाश की एक ज्योत मेरे जीवन में आती है, वो घोर अंधेरे में जहां से वापस जिंदगी में आने की एक चाहत मेरे अंदर में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पूर्वजों के द्वारा या मेरे से पहले आए हुए सदस्यों के द्वारा वो चाहत जगाई जाती, उस जानकारी के द्वारा जो जानकारी मुझे पहले कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुई। वो जानकारी 3 हिस्सों में आती है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, उसका समाधान क्या है, और उस समाधान को अपनी जिंदगी में प्राप्त कर मैं किस प्रकार से मेरा मानवीय जीवन वापस दोबारा से हैप्पीली, जॉयसली और फ्रीली, एक पूर्ण स्वतंत्रता के साथ में, एक खुशी से, आनंद से, एक चेतना से, चैतन्य से, एक समाधान के साथ में, एक उपयोगिता के साथ में जी सकते। इस स्टेज में आने से पहले मेरे जीवन का वो भाग जहां पर घोर निराशा थी, अकेलापन था, भयानक पीड़ा थी, एक जबरदस्त लोनलीनेस था, एक वॉइड तैयार हो गया था, एक खालीपन आ गया था, वो भाग
जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दायरे में आने के बाद में आज मुझे उसकी पूरी तरीके से मैं अपने उस भाग को, जीवन के उस अंश को पूरे होशोहवास में, पूरे जागृत अवस्था में, जागृति के साथ में, पूरे कॉन्शियस के साथ, कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ आप लोगों के साथ में शेयर करने का प्रयत्न करने जा रहा हूं। ये मेरी जर्नी 17 फरवरी 1988 को नागपुर से शुरू हुई थी, जब मेरे डॉक्टर ने जो आखिरी एक बात मेरे घर वालों के साथ में थी, एक आखिरी पर्याय, क्योंकि वो सब बातें जो मेरे जीवन में एक सुधार के लिए, या मैं एक अच्छी जिंदगी, एक उपयोगी जिंदगी जी सकूं सरदार के हिसाब से, एक मानवीय जीवन जी सकूं, इसके लिए किए हुए सब प्रयत्न नाकामयाब होने के बाद में ये आखिरी प्रयत्न था, जहां पर मेरी शराबखोरी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। और घर वाले, खास करके मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चे, उनमें वो समझ भी नहीं थी। बच्ची हार्डली उस वक्त 6 साल की थी। तब मेरे बीवी के दहाड़ के बाद में जो दहाड़ उसने लगाई थी कि अगर अभी आप दखल अंदाजी नहीं करते हैं या इनको शराब से दूर करके एक मानवीय जीवन जीने के लायक नहीं बनाते, तो मैं निश्चित तौर पर अपने आप को मार डालूंगी। क्योंकि वैसा एक प्रयत्न उसने उसके पहले अपने आप को मारने का और मेरे बच्चों को मारने का वो कर चुकी थी, जिसमें वो नाकामयाब हो गई थी। ये सिर्फ एक व्यवस्था थी, जिसे आज मैं बोल सकता हूं कि एक ईश्वरीय व्यवस्था या एक डिवाइन प्रोविडेंस था, जिस वजह से वो हो नहीं पाया था। और ऐसी अवस्था में जहां पर मैं पूर्णतः एक कंफ्यूज स्टेट में था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कर रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं, कहाँ आ रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त ये मेरी ट्रीटमेंट हुई। इस ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर, जो जिसने बहुत आश्वस्त होकर ये कहा था कि हम इनको डिटॉक्स करेंगे और इनका काउंसलिंग करेंगे, ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुलकर अपने भीतर की बातों को किसी के बस भी साथ में व्यक्त नहीं कर पा रहा था। मैं किसी का विश्वास संपादन नहीं कर पा रहा था, ना किसी के ऊपर भरोसा कर रहा था, ना किसी को मैं अपने साथ में, अपने भीतर में होने वाले उस गिल्ट, शेम को, या उस अपराध बोध को, या उस आत्मग्लानि को, या आत्मकरुणा को शेयर कर पा रहा। और इसलिए मेरी मानसिक अवस्था को समझ पाना अच्छे अच्छे साइकेट्रिस्ट के बस का नहीं था, और वो अच्छे से अच्छा साइकेट्रिस्ट भी उस बात को नहीं समझ पाया। और उसी के अस्पताल में मैंने जब शराब पी, तब उसने मुझे होपलेस अल्कोहलिक यानी क्रॉनिक अल्कोहलिक, जिसकी संभवता जीवन में आने की कोई संभावना नहीं है, वो घोषित कर दिया। और वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जानता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने उसे वो अपने बारे में जानकारी दी थी, और वो अवेयरनेस उसके पास में था कि जहां पर शराब पीने वाले कुछ वर्ग के साथ में वो नाकामयाब है, वहां पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस काम कर सकती है। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों के द्वारा 17 फरवरी 1988 को मिला था। यानी ये जर्नी आज के तारीख में, जिसे करीबन 36 साल हो गए हैं, उसमें 5 डी एडिक्शन सेंटर्स, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स में से मैं गया हूं आफ्टर कमिंग टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस। एक 20 साल का पीरियड, जहां से आज मेरी ये सोब्राइटी है 28 अप्रैल 2008, वहां तक मैं उस सब बातों में से गया जहां पर प्रॉब्लम उभर कर आकर
मैं इस कदर हो जाता हूँ, मुझे अगर जीवित रखा गया और उसके लिए मेरे सिर्फ परिवार कारणीभूत था, उसके लिए मेरे सिर्फ परिवार कारणीभूत था, खास करके मेरे 2 बच्चे जो समय से पूर्व जिनको सहानपन प्राप्त हो गया था और जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी और मेरे बीवी को समझाकर एक जीवन जीने के पद्धति को अपना लिया था और मुझे जीवित रखकर मेरे साथ तो जीना सीख गए। 28 अप्रैल 2008 को भयानक ऐसी अवस्था में जहां पर जिंदगी पूर्णतः नेस्तनाबूद हो गई थी, वो बेरिलमेंट जो बोला जाता है कि जिंदगी में कुछ शेष नहीं रहा। और जो भी भाग मेरे जीवन में था, यशस्वी बनने का, कामयाब बनने का, एक अपना वजूद तैयार करने का, सक्सेसफुल होने का, एक जिंदगी में कुछ एक आयाम प्राप्त करने का, वो पूर्णतः चकनाचूर हो गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरा प्रॉब्लम क्या है, तो आई हैव अ स्पिरिचुअल मेलोडी। मेरी बीमारी असल में शराब जो दिखा रही है वो असल में मेरी आत्मा की कमजोरी है। आई हैव अ वेरी वीक स्पिरिट। मेरा वीकनेस जो है वो स्पिरिचुअल वीकनेस है और उसके कारण मेरी स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है। और ये बात जब तक मैं मेरे बीमारी का ये अंग जब तक नहीं समझता कि आई वांट टू बी हाई विथ माय स्पिरिट, मुझे वो स्पिरिट का हाई चाहिए जहां पर आई फील हैप्पी, जॉयस एंड फ्री, जो शराब ने मुझे दिया। जीवन के जो भी उतार चढ़ाव है, जीवन की जो भी संघर्ष है, जीवन में आने वाले प्रसंग, परिस्थिति, लोग और जीवन में घटने वाली घटनाओं में आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। मैं अपना फ्रीडम चाहता हूं, मैं हैप्पीनेस चाहता हूं, मैं जॉय चाहता हूं। और वो मुझे लगता था कि मैं शक्तिशाली रहूंगा, मैं अपने जीवन में अगर विल पावर से काम करूंगा, एथिकल मॉरल वैल्यूज से जीऊंगा, तो मैं वो कर पाऊंगा। अल्टीमेटली इट ऑल फेल्ड। मैं एक डिफॉल्ट के रूप में, एज आई वॉज अ फेल्यूर, आई वॉज गिवन दिस प्रोग्राम। ये मैं एक बहुत गुणवत्ता वाला, क्षमता वाला, योग्यता वाला व्यक्ति था करके ये कार्यक्रम मुझे नहीं मिला। आई वॉज अटरली होपलेस, आई वॉज अनमैनेजेबल। मैं अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे ये व्यवस्था में जीने का एक अधिकार प्राप्त हुआ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, या 28 अप्रैल 2008 के बाद में, एक बिलोंगिंग जो बोला जाता है कि व्हेन आई टोटली बिलोंग टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस, यानी मैं संपूर्ण कार्य पद्धति को अपना लेता हूं, उसमें कुछ भी किंतु परंतु नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है। मैं इस कार्य पद्धति को संपूर्णतः मीटिंग्स, फेलोशिप, स्पॉन्सरशिप, ये दिए हुए 12 स्टेप, 12 ट्रेडिशंस, वर्किंग विथ अदर्स के लिए बने हुए 12 कंसेप्ट, इन सब को, एक पैकेज को, इस व्यवस्था को पूर्णतः यहां मैं कबूल कर लेता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे जिंदगी का वो भाग है जहां पे आई गेट कनेक्टेड विथ अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। दैट इज, ये जो होता है ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है कि आई नो मोर वांट दैट स्ट्रगल। मुझे वो खालीपन, वो अकेलापन, वो रिश्ते नाते संबंध टूटे हुए, वो दुखी कष्टी जीवन, वो भावनिक उद्रेक, वो जबरदस्त पीड़ा, वो उपयोगिता चले गई हुई, यहाँ पर मुझे लोग बोलते हैं तेरा उपयोग है, तू काम का है, तू हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भाग है, तू आ, तू बने रहे। वो सहिष्णुता, वो प्यार जो यहाँ से मुझे प्राप्त होता है, वो मुझे प्रेरणा देता है, वो मुझे पुनर्शिक्षित करता है, वो मेरी आशा को बढ़ाता है, वो एक छोटा सा प्रकाश मेरे जीवन में लाता है। और वहां से जो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, व्हेन आई completely accept from my innermost self that yes, I am a real alcoholic, और
मेरा विधान हो गया है, बीइंग अ रियल अल्कोहलिक आई एम गोइंग टू डाई इनसेन, मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा। अगर मैं इस व्यवस्था का लाभ नहीं लूंगा, मेरा इंटेलेक्चुअल प्राइड अगर चालू रहेगा, मैं अपने ही बदौलत अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश करूंगा। आई मे बी एथियस्ट, आई मे बी एग्नोस्टिक, आई मे बी अ बिलीवर, आई मे बी अ स्केप्टिक, whatever form of intellectual pride I may have, if I am not ready to accept the complete solution, a power greater than myself and a power greater than human power, एक फाइनाइट सेल्फ से, एक फाइनाइट प्रोविजन से, एक फाइनाइट व्यवस्था से एक इनफाइनाइट प्रोविजन में जाना, एक इनफाइनाइट व्यवस्था में जाना, एक इनफाइनाइट पावर के साथ में जुड़ना, जहां पे कुछ भी फाइनाइट नहीं है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसको शब्दों में बांध नहीं सकते, उसको व्यक्त नहीं कर सकते, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, जहां पे इंटेलेक्ट खत्म हो जाता है, जहां पे सोच विचार सब खत्म हो जाता है। जो सोचने समझने के परे है, उसी ने तो मुझे जीवित रखा था, उसी ने तो ये व्यवस्था बनाई थी, उसी ने तो मेरे लिए ये जिंदगी दी थी। और जब मैं इस बात पर आ गया टू डिफॉल्ट, वो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जाने माने सदस्य मेरे साथ में थे, जो इस कार्य पद्धति से लाभान्वित हुए थे, जिन्होंने मुझे अपना बना लिया था। मैं उनके ऊपर विश्वास नहीं रख रहा था, मगर वो मुझे इस कार्य पद्धति को देना चाहते थे। और मेरे हायर पावर ने ऐसी वो व्यवस्था की कि जहां से आई वॉज रॉकेटेड इनटू फोर्थ डायमेंशनल लिविंग। एक गुलेर के पत्थर के बाजू एक बार फेंका गया, मैं नहीं इधर आना चाहता था, मैं आ गया। और वो एक फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट्स में हुआ कि जहां पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि इन अ फ्लैश आई टेक द होल प्रोग्राम एंड मैं एक शहानपन मुझे आ जाता है, एक सद्विवेक मुझे आ जाता है, आई ग्रो अप, आई गेट मैच्योर्ड। मुझे ये समझ में आता है कि अगर कुछ है मेरे जिंदगी का प्रॉब्लम तो वो है सेल्फिशनेस, सेल्फ सीकिंग, सेल्फ सेंटर्ड फियर्स, डिसऑनेस्टी एंड इनकंसिडरेशन। कितना भयानक रीता इससे पीड़ित था। और वहां से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एक कार्य पद्धति मुझे नाउ में, प्रेजेंस में, अभी में लाती है, जहां पर वो 10 स्टेप मेरे जिंदगी में वो बेडिविलमेंट्स को बाजू में करके वो प्रोमिसेस लाती है। मेरी वो चेतना जग जाती है, वो चैतन्य आ जाता है। इट इज डेली रिप्रीव कॉन्टिजेंट, मेरी स्पिरिचुअल मेलोडी ओवरकम होती है। आई गेट कनेक्टेड टू अ पावर, अ इनफाइनाइट पावर। अब मैं जो मैं नहीं जानता वो जानने के लिए तैयार हो जाता हूं, जो मैंने नहीं देखा है वो देखने के लिए तैयार होता हूं। इट इज अ प्रोग्राम ऑफ सीइंग द अनसीन एंड नोइंग द अननोन। और सीइंग द अनसीन एंड नोइंग द अननोन इज विथ ऑनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस। ऑनेस्टी इज अब्सेंस ऑफ इंटेंट टू डिसीव। जो मेरे इंटेंशन थे, जो मेरे मोटिव थे, मेरे मोटिव में, इरादों में ही खोट थी। मेरे इरादे कभी नेक बने ही नहीं थे। वो जब मेरे मार्गदर्शक ने मुझे पूछा कि अब क्या हो गया, ये सब तो हो गया है, अब इसके आगे क्या, अब तेरा इरादा क्या है, अब तेरा मोटिव क्या है, अब तेरा इंटेंशन क्या है, क्या करना चाहता है तू जिंदगी। वहां से मैं, मेरे समझ में आने के पहले ही उस योजना के अंतर्गत आ गया था जिसका अधिकार मुझे दिया जाता है, मगर जो अधिकार लेने की क्षमता भी मेरे अंदर में नहीं है, उसकी ताकत भी मेरे अंदर में नहीं है, उतनी सोच भी मेरे अंदर में नहीं है, उतनी गुणवत्ता, क्षमता, योग्यता भी मेरे अंदर में। इट इज गिवन एज अ डिफॉल्ट टू मी। मैं परफेक्ट नहीं हूं, इम्परफेक्ट हूं, आई एम नॉट, मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं हूं करके दैट थर्ड स्टेप प्रेयर कम्स ऑटोमेटिकली। वो वर्ड्स आ जाते हैं, वो भाव आ जाता है, और वो भाव के साथ में है मैं वो बात को बोल देता हूं जो
अभी 10वें और 11वें कदम में पूर्णतः मेरे जिंदगी में लागू हो जाती है। एक चेंज लाइफ, आई एम रिबॉर्न, आई ग्रो अप इनटू मैनहुड। वो चाइल्डिश नेचर निकल जाता है, वो इमोशनल सेंसिटिविटी निकल जाती है, वो कमीपना की भावना निकल जाती है, वो अकेलापन, वो खालीपन, वो घोर निराशा, वो आत्मग्लानि, आत्मकरुणा, अपराध बोध, अपने आप को कोसते रहना, अपने ही जिंदगी को धांसू समझना, अपने खुद को ही प्रताड़ित करते रहना। दुनिया ने तो किया ही, मगर मैं अपने खुद को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। और ये थर्ड स्टेप प्रेयर जो 7 स्टेप प्रेयर का बाद में भाग बनता है, वो मेरे जहन से आती है, हे प्रभु मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूं, आप जैसा चाहे मेरा निर्माण करें। क्योंकि अब पुनर्निर्माण है। अब मेरे जिंदगी में वो भाग है जहां पर वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो एटीट्यूड, अब ये सिंथेसिस है, ये सिंथेटिक है, ये मेरे माइंड का क्रिएशन है। जो माइंड पहले उस हैप्पीनेस के लिए मेरे को तकलीफ में लेके जाता था, पीड़ा में लेके जाता था, आत्मग्लानि, आत्मकरुणा में लेके जाता है, उसका रीएजुकेशन है। आई टेक द स्पिरिचुअल लेसन्स इन द स्पिरिचुअल किंडरगार्टन। और ये लेसन जब लेता हूं, मैं सबक लेता हूं, मैं पाठ लेता हूं, मैं शिक्षित होता हूं, मैं पुनः शिक्षित होता हूं अपने आप को फिर से इस जीवन पद्धति को जीने के लिए, एक मानवीय जीवन जीने के लिए, एक इंसानी जीवन जीने के लिए, जहां पर मैं खुशी के लिए दूसरों के लिए ऊपर डिपेंडेंट था, उनको खुश करना चाहता था, उनके रिकॉग्निशन पाना चाहता था, उनके लिए मैं अपने जिंदगी को मैंने नौछावर कर दिया। वहां पर अब मैं अपने ईश्वर के द्वारा, अपने उस उच्च शक्ति के द्वारा, अपने हायर पावर के द्वारा उस बात को समझता हूं जहां पर ये प्रेयर मेरे जीवन में पूर्णता लागू होती है कि वो मुझे वो जैसा चाहता है वैसा निर्माण करना शुरू कर देता है। मैं नहीं निर्माण कर सकता, मैं अपने निर्मिति को जानता ही नहीं हूं, पुनर्निर्माण को जानता ही नहीं हूं। ही इज देयर टू डू इट ऑल फॉर मी। हे प्रभु मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूं, आप जैसा चाहे मेरा निर्माण करें, जैसा चाहे मुझे रखे, मुझे मेरे स्वयं के बंधन से मुक्त करे। रिलीव मी फ्रॉम द बॉन्डेजेस ऑफ सेल्फ। ये सेल्फ के बॉन्डेजेस जो अलग अलग प्रकार से मेरे जिंदगी में हर परिस्थिति में, हर इसमें आए, आई वॉज बाउंड टू दिस सेल्फ विच आई वॉज कंसिडरिंग दिस इज मी एंड इट वॉज नॉट। माई ट्रू सेल्फ इज वेरी प्योर करके जो डॉक्टर बॉब बोलते हैं, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस एंड हेल्प अदर अल्कोहलिक्स। तो क्लीन हाउस हुए बिगर अंदर की हो भलाल हो, घृणा हो, तिरस्कार हो, स्पिरिचुअल मेलेडी यानी आत्मा को कसोसने वाली सब बातें निकले बिगर मेरा आत्मा वो फ्रीडम नहीं मिलता, उसको हैप्पीनेस नहीं मिलता, उसको जॉय नहीं मिलता। इस जिंदगी में, इस जिंदगी के सफर में आया हुआ वो जीव जी नहीं पाता। मेरी कठिनाइयों को दूर करे ताकि उन पर होने वाली विजय उन लोगों के लिए साक्षी बन सके जिन्हें मैं आपकी शक्ति, आपके प्रेम और आपके जीवन के ढंग को समझने में सहायता करूं। सो हियर आई टेक अ विजन। और यहां से जब मैं इन कदमों के द्वारा 10वें कदम में, नाउ में, प्रेजेंस में, अभी में आता हूं और वो प्रॉमिसेस मेरे जीवन में आते हैं, और वो प्रॉमिसेस के द्वारा जब मैं वो उसका आह्लाद मुझे मिलता है, उसका उन्माद मुझे मिलता है, अब जीने की तमन्ना बढ़ जाती है। अब पीने का और अपने आप को मार डालने का या अपने जिंदगी को खत्म करने का विचार निकल जाता है। यहां से वो जो प्रॉमिसेस आते हैं, वो प्रॉमिसेस मैं मिस नहीं करना चाहता। उसको हमारे राणा साहब ने अभी पढ़ा। अपने विकास की अवस्था में यदि हम लगनशील है तो आधी दूरी तय करने से पहले ही हम अचंभित रह जाएंगे। हमें एक नई स्वतंत्रता और नई प्रसन्नता का एहसास होगा। आई विल बी फ्री
एक प्रसन्न चित्त, ये प्रसन्नता कभी थी नहीं। आई वॉज एवर हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। मेरे पास में आगे क्या होने वाला है, कैसे होना है, क्या नहीं होगा, इंट्यूशनली आई डिडंट न्यू एनीथिंग। मैं अपने ही रिग्रेस में, अपने ही पास में, अपने ही इसमें था। वहां से निकाल के वो मेरा पास को जब असेट बना, वो जब मेरी शक्ति बनी, उससे मैंने सीख ली, तब ये सब बातें आती है। हम अपने अतीत, अब ये नाउ में, प्रेजेंस में, अभी में जीना, अभी वापस दोबारा उस दलदल में न जाने का विचार। राणा जी, मेरे पास में समय कितना है अभी? बिकॉज यू Yes, हैव sir. You सेड can 25 take minutes, 8 minutes more, sir. 8 minutes। Yeah. ओके, थैंक यू। तो ये जो प्रॉमिसेस आते हैं, वो अभी का, नाउ का, प्रेजेंस का, आज के एक दिन का, 24 आवर्स प्लान का मैं स्वाद लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। वो अमेंड्स हो जाते हैं, और अमेंड्स होके मैं उसमें से बाहर आके जो फ्रीडम महसूस करता हूँ, जो स्वतंत्रता महसूस करता हूँ, अपने जीवन का जो बिलोंगिंग मुझे आता है, रिश्ते संबंधों की जो मिठास आती है, वो चखने के बाद में दोबारा उस दलदल में जाने की इच्छा नष्ट हो जाती। वी स्टॉप फाइटिंग विथ ईच एंड एवरीथिंग, इवन अल्कोहल। फाइट ही खत्म, कोई फाइट ही नहीं है, कोई संघर्ष ही नहीं है, अपने आप को प्रूव करने की कोई लालसा ही नहीं है, किसी के साथ में अपने वजूद को बताने की, अपना पॉइंट रखने की। आई बिकम अ सिटीजन अगेन। मैं पुनश्च एक नागरिक बन जाता हूं। एक मैड पर्सनालिटी से एक सिटीजन पर्सनालिटी में मैं कन्वर्ट होता हूं, जिसके पास में है उद्देश्य है, जिसका एक विजन है, जिसके पास में एथिकल मॉरल वैल्यूज है, जो अपने वैल्यूज को कहीं पे भी त्यागना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, वो आदर्शों पे कायम रहता है, उससे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, अपने ऊपर हार्डशिप में जाने को तैयार है, अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा विचार कर रहा है। ये सब मेरे साथ में इन कदमों के प्रैक्टिस के द्वारा, आचरण के द्वारा दैनंदिन जीवन में पूर्णतः लागू हो जाता, पूर्णतः आ जाता। दिस इज नॉट अ थ्योरी, इट इज प्रैक्टिकल, इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स। मैंने जो बोला कि मेरी पूरी जिंदगी आज भी इस बात पर है कि मैं जो जानता नहीं वो जानने की कोशिश करता हूँ, और जो मैंने अभी भी नहीं देखा वो देखने की कोशिश करता हूँ। और बहुत कुछ मेरे लिए जानने के लिए और देखने के लिए बाकी है। हमें एक नई स्वतंत्रता और नई प्रसन्नता का एहसास होगा। हम अपने अतीत के बारे में न शर्मिंदा होंगे, न ही उसके लिए दरवाजे बंद करने की इच्छा रखेंगे। हम आत्म शांति शब्द को समझेंगे और शांति को जानेंगे। हमारा चाहे कितना भी पतन हुआ हो, हम चाहेंगे कि हमारे अनुभव दूसरों के लिए लाभकारी हो। अब मैं अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में सोचना चालू करता हूँ, अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने पत्नी के बारे में, अपने भाइयों के बारे में। वो रिश्ते नाते संबंध जो पूर्णतः खत्म हो चुके थे, वो रीएस्टेब्लिश होते हैं, री इन्वेंट होते हैं, रीजनरेट होते हैं, सिंथेसिस उसका होता है, क्योंकि मेरा माइंड का प्रोग्रामिंग चेंज होता है, मेरा माइंड रीप्रोग्राम होता है। मेरे पहले के पूर्व कल्पनाएं, पुरानी सोच, पुराने विचार, पुराना आचरण निकल के उसके जगह एक नई सोच, नए विचार, नई मान्यताएं, नए परिप्रेक्ष्य लेने के लिए और उसके ऊपर काम करने के लिए मैं तैयार हो जाता हूं। मैं दूसरे के विचारों को, दूसरे के भावनाओं को, दूसरे के सोच को ज्यादा महत्व देना चालू करता हूं। मैं सिर्फ अपनी ही नहीं लगाता, मगर इन सब के कारण मेरा जीवन है, ये मेरे लिए व्यवस्था है, इसके बगैर मैं नहीं हूं। मेरा अधूरापन अगर पूर्ण हो सकता है, पूर्णत्व मैं प्राप्त कर सकता हूं, अगर मैं पूरे जीवन को अपना बना सकता हूं, तो इन सब व्यवस्थाओं को मुझे लेना पड़ेगा। वहां पर मेरे मैंपन न चलाते हुए, क्योंकि मैंपन के कारण मैंने दूसरों को दुख पहुंचाया, उनके जिंदगी में मैं गया, उनके जिंदगी में मैंने दखल अंदाजी की, उनको मैंने तकलीफ में डाला, जिसके वजह से उन्होंने मेरे से रिश्ते नाते संबंध तोड़े या मेरे लिए एक कठिनाई का
कठिन भरे जिंदगी का भाग आया। अन्यथा अगर मैं इन सब चीजों के साथ में जैसे अन्य मानव जीते हैं वैसा अगर जिया रहता तो मेरे जिंदगी में सब व्यवस्था पहले से बनी। आई एम नॉट इन्वेंटिंग एनीथिंग न्यू। मैंने जो पहले नहीं समझा था, नहीं जाना था, उसको जानकर, उसको समझकर मैं अब उस पर चलने की कोशिश करूं। और इसलिए ये जो स्टेज मेरे जीवन में आती है, ये मेरे को कनेक्ट करती है मेरे हायर पावर्स। नाउ आई नो दैट इन एवरी मोमेंट ही इज देयर विथ मी। वो मेरे से पहले मेरे साथ में है, उसने मेरे को ही ये जीवन दिया है। आई बिकम टोटली गॉड कॉन्शियस। आई गो इन टू 6th डायमेंशन ऑफ लिविंग, यानी पंचेंद्रिय के बजाय एक छठा इंद्रिय आत्मेंद्रिय मेरा चालू हो जाता है। 4th सेंस ऑफ लिविंग, जो 4th डायमेंशन ऑफ लिविंग, कि मैं अब आत्मा से जीना चालू करता हूं। सिर्फ शरीर, मन या ये भौतिक या ये जो जग है इसके माध्यम से नहीं। माय स्पिरिट इज अवेकन्ड। और ये अवेकन्ड स्पिरिट को लेकर मेरी जिंदगी एक्चुअल में मुझे समझ में आता है कि ये मेरे शरीर का, मन का जीवन नहीं है, ये तो व्हीकल है। एक्चुअली ये जीवन तो मेरे स्पिरिट का है। आई वॉज स्पिरिचुअल। मानवीय जीवन कैसा जीना ये मुझे नहीं मालूम था, और मानवीय जीवन जीने की पद्धति को मैं नहीं जानता था। मेरे को अलग अलग प्रकार से एजुकेट करने की कोशिश की गई, मगर वो एजुकेशन मैंने लिया नहीं। और वो एजुकेशन न लेने के कारण मेरा स्पिरिट वो आनंद नहीं पा सका, वो समाधान नहीं पा सका, वो प्रसन्नता नहीं पा सका, वो हैप्पीनेस नहीं पा सका, वो जॉय नहीं पा सका, वो फ्रीडम उसको नहीं प्राप्त हो सका। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे नाउ में लाते हुए, प्रेजेंस में लाते हुए अपने हायर पावर से कनेक्ट करती है प्रार्थना और ध्यान के द्वारा। इन एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ आई एम कनेक्टेड विथ हिम, एंड इन एवरी मोमेंट। अब वो शब्द नहीं है, अब कोई किसी प्रकार का वो बात नहीं है शब्दों वाली, वो भाव है, वो मेरे साथ में है, मैं उसके साथ में हूं। एंड माई टॉक गोज ऑन एंड आई ट्राई टू नो हिज विल फॉर मी एंड द पावर टू कैरी इट आउट। अब उसकी इच्छा क्या है, नाउ में, प्रेजेंस में, अभी में, इट बिकम्स अ प्रेजेंट। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब मैं इस भाग में आता हूं जहां पर ये इंट्यूशन चालू होती है, मुझे अगले पल में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, तो यहाँ पे मुझे कैसा अपने आप को संभालना है, बदलना है। मैं दूसरे किसी को नहीं बदल सकता, खुद को किस प्रकार से वहां पे रीएडजस्ट करना है, या तो उसको स्वीकार करना है ऐसा है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माय मेंटल कंडीशन, एंड माय मेंटल कंडीशन डिपेंड्स ऑन माय स्पिरिचुअल हाई। वो अरेस्ट है, वो रोक है, वो कई चीजों पे, मेरी लालसाओं पे, लोभों पे, मेरे केंद्रित प्रवृत्तियों पे, मेरे खुद के लालचों पे लगाया हुआ रोक। वो खान पान में है, वो बर्ताव में है, वो चाल चलन में है, वो बोलचाल में है, और सब जगह है। इट इज एवरीथिंग इन माई लाइफ। और वो मुझे अपने ऊपर अरेस्ट लाना, रोक लाना, जो बोला जाता है मेरा डिजीज इनक्यूरेबल है, प्रोग्रेसिव है, मगर इसको अरेस्ट किया जा सकता है, इंटरवेंशन है। आई विल हैव टू इंटरवेन फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इनटू दैट डायरेक्शन। वो डायरेक्शन जहां पे मैं गया था पहले, आई विल हैव टू टेक अ गुड ऑर्डरली डायरेक्शन। और वो गुड ऑर्डरली डायरेक्शन जहां पे उसके प्रेम की, उसके शक्ति की और उसके द्वारा जीवन जीने के पद्धति की प्रचिति उन सबको आए जो मेरे साथ में रहेंगे। वो मेरे घर वाले हैं, वो मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य हैं, वो समाज के लोग हैं, और जहां पे मैं काम करता हूं वहां के लोग हैं। वो सब मेरे जीवन के हर क्षेत्र में ये काम करना चालू करता है, क्योंकि वो शक्ति का स्रोत अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के एकता में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सद्विवेक में, यानी सामूहिक उपचार पद्धति और सामूहिक विवेक में, वो दूसरे परंपरा में कि मेरा सामूहिक कल्याण में ही मेरा सुधार की प्रक्रिया है। हमारे समूह के लिए एक सर्वोच्च अधिकारी है, वो है प्रिय ईश्वर। और समूह के बिगड़ मैं नहीं हूं। परिवार हो गया, समाज हो गया, काम धंधा हो गया, सामाजिक मेरा औहदा हो गया,
या अल्कोहलिक्स एनोनिमस हो गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस से यही मैं सीखता हूँ। और ये सीख मुझे सामूहिक रीत्या, जब समूह का सदुपयोग मैं लेता हूँ, सबसे बातचीत करता हूँ, सबका विचार जानता हूँ, सबका अच्छा लेकर सर्वोत्तम क्या है उसके लिए मैं जाता हूँ, तो मैं कभी फेल नहीं हो सकता। आखिरी 1-2 मिनट में मैं वो बात को शेयर करूंगा जहां पर ये बोला जाता है अल्टीमेटली आई हैव टू रेस्ट इन पीस। और रेस्ट इन पीस सभी लोग बोलते हैं जब वो लाइन जिंदगी की, मेरा कार्डियोग्राम स्ट्रेट हो जाता है, यानी जिंदगी के उतार चढ़ाव सब बंद हो जाते हैं, आई एम डिक्लेयर डेड। और ये मेरे जिंदगी में वही 17 तारीख, मगर 17 जनवरी 2024 को माई हार्ट वॉज सीज्ड। मेरा हार्ट बंद हो गया था, धड़कनें बंद हो गई थी, सांस पूरी तरह रुक गया था, पल्स खत्म हो गई थी। मेरे साथ में 6 डॉक्टर्स जो मॉनिटर कर रहे थे हर मशीन को, वो ये समझ गए थे कि शायद मैं खत्म हो गया हूं। मगर जो सीनियर डॉक्टर था, जो सिर्फ मेरे आंखों में देख रहा था, जो आत्मा को जानता है, जो उस लव को जानता है, जो उस प्रकाश को जानता है, जो ये जानता है कि मेरा जीवन ये शरीर से नहीं है, मन से नहीं है, विचारों से नहीं है, सोच से नहीं है, शिक्षण से नहीं है, वो तो आत्मा से है। वो जानता था कि दैट स्पिरिट इज स्टिल देयर, इट इज नॉट लेफ्ट। ही सेड नो, ही इज स्टिल देयर। ही वाज टॉकिंग अबाउट माय स्पिरिट। मैं पूरा कॉन्शियस में था, पूरा अवेयरनेस में था, मैं समझ रहा था वो क्या बोल रहा है। मैं बोल नहीं पा रहा था, ऑक्सीजन लगा हुआ था, कैथेड्रल लगा हुआ था, सलाइन और ये सब लगे हुए थे। और वो मेरे पास में आके उसने मेरे हार्ट को शॉक दिया, इलेक्ट्रिकल शॉक दिया, जिससे मैं 2.5 फुट बेड पे उड़ा था। अगेन आई वॉज रॉकेटेड इनटू 4th डायमेंशनल। अगेन आई वॉज टेकन टू माय हायर पावर, अ पावर ग्रेटर दैन, एक इनफाइनाइट पावर जो पूरे ब्रह्मांड का ध्यान रखती है, पूरे कायनात का ध्यान रखती है। और मेरी धड़कनें चालू हो गई 2 शॉक्स के बाद में। जब मुझे रेस्ट इन पीस ही होना है तो व्हाई नॉट टुडे। और करके नाउ में प्रेजेंस में जीते हुए मैं इस बात पे आता हूं कि नाउ में सब कुछ है। जहां पे मैं हूं उसको वैसा ही है, वैसा ही स्वीकार करना, उसको बदल के मैं कुछ तो भी पाऊंगा ये सोचना, ये मेरी मूर्खता है। मैं नाउ में प्रेजेंस में जीता हूं। नाउ इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, NOW, नाउ। नाउ के बाद में WON, ओन। मैं लूजर था, आई बिकम अ विनर ऑफ माई लाइफ। और OWO, ओन, माई ओन लाइफ वोन इन नाउ। प्रेजेंस का और प्रेजेंस में जीने का जो भाग है मेरे जिंदगी में आया हुआ, वो ये है कि माय प्रेजेंस इन योर प्रेजेंस, इन हिज प्रेजेंस इज अ प्रेजेंट। मेरे जिंदगी एक तोहफा है, हर पल हर क्षण। और ये सब प्रोमिसेस में आ गया है। और वो प्रोमिसेस का चस्का लगने के बाद में दोबारा वो दलदल में जाने की इच्छा ही नहीं होती। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जो बोला जाता है कि इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अल्कोहलिज्म ये शाप नहीं बल्कि एक अभिशाप था। अगर अल्कोहलिज्म नहीं होता, अगर वो जानलेवा नहीं बनता, अगर जिंदगी और मौत का सवाल नहीं आता, तो मैं शायद कभी इस मार्ग पर, इस उच्च शक्ति, हायर पावर, इसको समझना, इसको मानना, इसको अपनाना, इसके साथ में जुड़ना, आप लोगों के बीच में रहना, सार्वलौकिक कल्याण में जाना, सार्वलौकिक हित पे काम करना, सार्वलौकिक कल्याण के द्वारा आए हुए सद्विवेक को मानना, ये सब बातें मैं सीख ही नहीं सका रहे, इसको मैं अपना ही नहीं सका रहे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये 11 स्टेप जो मैंने कहा कि वो आखिरी भाग, अगर मुझे रेस्ट इन पीस ही होना है तो व्हाई नॉट टुडे, व्हाइल गोइंग टू स्लीप। मेरा पूरे दिन का दिनचर्या जो शुरू में एक मॉर्निंग प्रेयर के साथ में, एक थैंकफुलनेस में, एक ग्रेटफुलनेस में, एक ग्रेटिट्यूड में चालू होता है कि यस गॉड यू हैव गिवन मी अनदर डे, थैंक यू वेरी मच। वो भीतर से भाव है, शब्द नहीं है, भाव है। वो भाव के साथ में जब मैं उसको लेकर अपनी जिंदगी में गॉड कॉन्शियस होके कि वो मेरे साथ में हर पल मेरे को एक डायरेक्शन देता है, हर पल वो दूसरों के द्वारा मुझे अपने जीवन जीने की एक पद्धति देता है। वो पीड़ा में
वो बसा हुआ है, वो पीड़ा में दुख में हर वक्त साथ देता है। तो मेरा काम है कि पीड़ा को देखना, दूसरे के पीड़ा को समझना, दूसरे के दर्द को समझना, दूसरे के दुख को समझना। जैसा मेरे पीड़ा को, मेरे दुख को, मेरे दर्द को समझकर भगवान ने एक व्यवस्था दी, वैसे उस व्यवस्था का मुझे आज उससे एक भाग बनाया। आई एम रिस्पॉन्सिबल। और अगर मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो आई हैव टू सी इन एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। और वो देखते हुए जब जिंदगी का ये दौर आज का चले जाता है, तो इट इज अ जर्नी नॉट डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन क्या है? आई हैव टू रेस्ट इन पीस विथ हिम। सो इफ आई हैव टू रेस्ट इन पीस विथ हिम, देन व्हाई नॉट टुडे? तो मैं एक बालक के समान रात को सोते वक्त बोलता हूँ कि गॉड, दिन तो गुजर गया, टेक मी इनटू योर लैप, टेक मी इनटू योर लैप एंड लेट मी रेस्ट इन पीस। क्योंकि मैंने वो रेस्ट इन पीस क्या है वो देख लिया था ना, 17 जनवरी 2024 को गया था ना मैं। तो आज भी मैं हूं, एक गया हुआ मैं हूं। मैं कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं हूं। तो लेट मी बी विथ हिम एवरी मोमेंट। और सोते वक्त भी मैं उसी के साथ में सो जाता हूं। तो आई एम विथ माई लाइफ। मैं अपने जीवन की सभी व्यवस्था के साथ में जुड़ जाता हूं।